आप देख रहे हैं MSG न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम सब की आवाज़ के साथ आसम महमूद जट हाज़िर खिदमत है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरे मेहमान हैं जनाब मंडी सादिकगंज सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मियां अब्बास जम्मू साहब और सीनियर सहाफ़ी मंडी सादिकगंज से जनाब मलक सज्जाद साहब मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है हमारा वो ये है कि जनूबी पंजाब जो कि सूबा बनने जा रहा है, तो इस सूबे के अंदर जो ज़िले अजला बनाए जाने हैं उनके मुतल्लक और जनूबी पंजाब की तहसीलों के मुतल्लक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं तहसील मिंचनाबाद की तरफ, क्योंकि कई दिन से ये सिलसिला सोशल मीडिया पर नौजवानों ने ये सिलसिला चलाया है कि मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सूबा पंजाब की जो मिंचनाबाद तहसील है ये सबसे बड़ी तहसील है रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। तहसील मिंचनाबाद सूबा पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। तो अब्बास जम्मू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तहसील मिंचनाबाद को सूबा बनाए जाने की जो नौजवानों ने तहरीक शुरू की है ये किस हद तक कामयाब होगी, और प्रेसिडेंट प्रेस क्लब सिटी मंडी सादिकगंज जनाब अब्बास जम्मू साहब इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब भाई आसम महमूद जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो आपकी मोहब्बत के बेहद मशकूर हैं हम। तो दूसरी बात ये है कि जैसा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जा रहा है, तो इसमें यह है कि अहमदपुर, शिरकिया, चिश्तियाँ, कोट अद्दू, शुजाबाद और तौसा ये जो तहसीलें हैं इनको ज़िले का दर्जा दिया जाने जा रहा है। तो मिंचनाबाद जो है ये भी रकबा के लिहाज से एक बहुत बड़ी तहसील है और ये पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी और कदीमी तहसील है। बाकी जो है इसको हर हुकूमत में हर हवाले से ही नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो या इसमें कोई भी ग्रांट वगैरह हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी चीज़ किसी भी तहसील को दी जाती है उसमें एंड पे और आखिर में तहसील मिंचनाबाद का नंबर आता है। आजकल एक नौजवान सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन तो नहीं खैर, अब तो वो एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और इसमें यह है कि ये जो बाकी तहसीलें हैं ये इन तहसीलों से जो तहसील मिंचनाबाद रकबा के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी काफ़ी आगे जा रही है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी और पुरानी तहसील है और इसका हक भी बनता है कि इसको ज़िले का दर्जा दिया जाए। जी अब्बास जम्मू साहब, मिंचनाबाद जो है, मिंचनाबाद और बहावलगढ़ ये पहले भी इनके पास ज़िला का मकाम मौजूद था और पीटीआई हुकूमत जो आई है इसका भी राइट बनता है। मेरे ख्याल में ज़िला बहावलनगर में एक सीट भी पीटीआई ने नहीं जीती और जो ना आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़कर जनाब मियां अब्दुल गफ़ार कालूका वटू साहब एमएनए की सीट पर और जनाब मियां फ़िदा हुसैन साहब जो कि एमपीए की सीट पर और मियां शौकत लालेका साहब जो हैं वो भी एमपीए की सीट पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर वो पीटीआई में आए हैं, पीटीआई में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। तो इन सारे लोगों का ताल्लुक भी तहसील मिंचनाबाद से है। तो पीटीआई हुकूमत का ये भी राइट बनता है कि इन जीतने वाले जो हैं एमएनए और एमपीएस वगैरह इन्होंने पीटीआई को नवाजा है, तो पीटीआई की हुकूमत का भी राइट बनता है कि वो तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दे। और बाकी पूरे ज़िले में कोई भी सीट नहीं जीत सकी, जैसे कि वो ताहिर बशीर चीमा साहब और कोई भी नहीं जीत सका। तो इस बारे में पीटीआई से आप क्या सवाल करेंगे हुकूमत से? जी बिल्कुल आसम भाई, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि पूरा ज़िला बहावलनगर में तकरीबन नून लीग ने विन किया है या आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तहसील मिंचनाबाद को ये ख़ास तौर पर एजाज़ हासिल है पीटीआई को कि हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और तीनों उम्मीदवार कामयाब होकर आज
पीटीआई का हिस्सा हैं। जी जी। तो इस हवाले से भी मिंचनाबाद का जो है वो एक राइट बनता है कि मिंचनाबाद को कम से कम इसी हवाले से ही क्योंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और इस हवाले से भी हमारा ये राइट बनता है कि हमें ज़िले का दर्जा दिया जाए। और बाकी रहेगी बाकी तहसीलों की बात, तो उनको भी ठीक है, वो गवर्नमेंट के प्लान में अगर शामिल हैं तो हम ये नहीं कहते कि उनको भी नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन हम तो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं ना भी, हमारा भी हक बनता है क्योंकि हमें हर लिहाज में हर दौर में हमें पसमानदा रखा गया है। इस तहसील ने कोई खासी तरक्की भी नहीं की है क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक, और अब भी अगर इसको जनूबी पंजाब जबकि सूबा बनने जा रहा है, अगर इस दौर में भी अगर हम इस तहसील मिंचनाबाद में अगर हम महरूम रहते हैं इस ज़िला के हवाले से, ज़िला बनने के हवाले से, तो फिर हमारी तरक्की जो है वो एक ख्वाब बनकर रह जाएगी हमारे लिए। इसलिए कि हमारा पीटीआई हुकूमत से भी ये मुतालबा है, बल्कि हमारा क्या ये पूरी तहसील मिंचनाबाद की आवाम का मुतालबा है। एक कैंपेन चल रही है, एक तहरीक चलाई जा रही है कि तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दिया जाए। जी, तो मेरे साथ सीनियर साफ़ी मलिक सज्जाद साहब भी मौजूद हैं। मलिक सज्जाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो बाज़ गश्त चल रही है इन तहसीलों को ज़िला बनाने की, उनमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसफ़ भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। तो इसमें जो है फ़िलहाल तो 5 तहसीलों का ज़िक्र हो रहा है, जिसमें चिश्तियाँ है, तौंसा शरीफ है, और उसके बाद अहमदपुर शर्किया है, उसके बाद जो है ये शुजाबाद है। जी जी, ठीक है, ये 5 तहसीलें हैं इसमें जी। तो इन तहसीलों में जो ज़िला भावनगर से तहसील ली गई है वो है चिश्तियाँ की तहसील। जी। तो मेरे ख़्याल में चिश्तियाँ भी तहसील, अगर चिश्तियाँ ज़िला बन जाता है जी, तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि चिश्तियाँ के साथ जो है डारावाला लगता है उसके साथ। लेकिन हमारा, आप किसके हक में हैं मलिक साहब? आप सर, हमारा मुतालबा ये है कि अगर ज़िला बहावलनगर पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है। जी जी। पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला ज़िला बहावलनगर जी है। जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रकबे के एतबार से ज़िला बहावलनगर है, जिसकी 5 तहसीलें हैं। जी। तो अगर इसमें हमें तहसील मिंचनाबाद पहले ही बहुत पसमानदा तरीन तहसील है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये तहसील जो है ये हम तो ऐसे बॉर्डर एरिया में बैठे हैं जहाँ हमें लाहौर जाना पड़ता किसी काम काज के सिलसिले में, तो हम तो फिर भी इतना बैकवर्ड थे। अब हम बहावलपुरा में जाना पड़ेगा किसी काम के सिलसिले में, तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम फासले में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो हमें ये जो ये तहसील मिंचनाबाद है, ये क्या में पाकिस्तान से कबल ये बहावलगढ़ के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। यहाँ इसके जो मेन कस्बे हैं, मंडी सादतगंज है, मिकलोडगंज है। मंडी सादतगंज एक तारीखी कस्बा है जो किसी वक्त में एक यहाँ पे जो है बहुत अरूज हुआ करता था इस सिटी पे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो है ये इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। आज हमारी तहसील जो बिल्कुल पसमानदा है, हमारे बच्चे जो हैं वो हमें उन्हें पढ़ाने के लिए दूसरी तहसीलों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना पड़ता है। हमारे जो तहसील है इसमें कोई अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए हमारे जो सोशल मीडिया पे जो कंपेन चल रही है ये बिल्कुल सही है, और हमें ये हमारा ये हक है कि हमारी जो मिंचनाबाद तहसील है इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसमें जो है मंडी सादतगंज और मिकलोडगंज जो है इनको तहसीलें बनाई जाए और मिंचनाबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। जी मलिक साहब, आपकी बात बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी अच्छी बात है। तो मलिक साहब मुझे ये बताइए कि इस तहसील से मतलब बड़े बड़े सियासतदान आए गुज़रे, जैसे सैयद रफ़ीक शाह साहब, जैसे मियाँ अब्दुस्तार लालेका साहब, जैसे जनाब बड़े दबंग लीडर मियाँ खादम हुसैन कालूका भट्टू साहब, उनको ये मौका नसीब नहीं हुआ कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए और तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दिलवाने के लिए कोशिश और काविश करने का उन्हें मौका और चांस नहीं मिला। तो जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब MNA हैं, और MPA हैं जनाब मियाँ फ़िदा हुसैन कालूका भट्टू साहब, और जनाब मियाँ शौकत अली लालेका साहब जो हैं वो भी MPA हैं, और उनका क्या करैक्टर और किरदार इसमें होना चाहिए? उनको ये कोशिश करनी चाहिए? उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, या उनके बारे में क्या आप राय रखते हैं कि उनको कोशिश और काविश करनी चाहिए, या अगर वो ये
तहसील मिंचनाबाद को ज़िला बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको किन अल्फाज में याद किया जाएगा? जी बिल्कुल आसम भाई, जो जैसे कि आपने बात की कि ऐसे ऐसे नामवर जो सियासतदान इस तहसील में पैदा हुए, जी इस तहसील में से वो इलेक्ट होके असम्बलियों तक पहुँचे, जी लेकिन जो बात आपने की कि उन्हें मौका नहीं मिला, तो जो है उनके दौर में ये एक तहरीक नहीं चली थी। जी अल्लाह ताला जो है मियाँ खादम हुसैन कालूका भट्टू साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जी आमीन, ठीक है आमीन। वो बहुत ही मंजे हुए एक सियासतदान थे, जी ठीक है, वो अपना एक मुकाम रखते थे, जी लेकिन उनके जो वक़्त था उस वक़्त में ये तहरीक नहीं चली थी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब ये तहरीक चली है। अब जनूबी पंजाब पीटीआई जो हुकूमत है, इनका नारा भी था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम जनूबी पंजाब को उसका हक देंगे। जो मौका मिल रहा है इन सियासतदानों को, जो मौजूदा एमपीएस और एमएनएस, पहली तो बात यह है कि तहसील मिंचनाबाद वाहिद तहसील है कि जिनके जो उम्मीदवार पीटीआई के हैं, पीटीआई के 2 एमपीए हैं, पीटीआई के एमएनए हैं। जी। हमारे माशाल्लाह जो है नौजवान एमएनए हैं मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका भट्टू साहब, बड़ा वर्क कर रहे हैं इलाके में, इलाके के मसाइल हल करने में बड़ी जो है अपनी वो मियाँ फिदा हुसैन भी जो दर्द दिल रखते हैं। जी। तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस तहसील के लिए कोशिश करें। हमारे मिनिस्टर हैं मियाँ शौकत अली लालेका साहब, जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो एक ही मिनिस्टर हैं पीटीआई के, जी बेशक, तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये अगर तहसील मिंचनाबाद को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल जाता है तो इसमें जो ये मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्टू साहब, मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका भट्टू साहब, मियाँ शौकत अली लालेका साहब, इनके नाम सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। इन्हें मुद्दों जो है इन्हें याद रखा जाएगा कि इन्होंने इस इलाके इस तहसील को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाया। जी मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं कि इन मौजूदा एमपीएस एमएनएस जैसे कि एमएनए मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका भट्टू साहब और एमपीए जनाब मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्टू साहब और एमपीए मियाँ शौकत अली लालेका साहब, अगर ये लोग कोशिश और अपनी काविश करेंगे और तहसील मिंचनाबाद को ये ज़िले का दर्जा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन तारीख़ के औराक में इनका जो नाम है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और आने वाले वक्त में तारीख़ में इनको याद किया जाएगा और इनका एहसान पूरी आने वाली कौम के ऊपर होगा। और आते हैं जनाब मियाँ अब्बास जम्मू साहब की जानिब। तो अब्बास जम्मू साहब, जो जनूबी पंजाब का सूबा बनने जा रहा है, इसके लिए पीटीआई हुकूमत ने पंजाब के सूबा के लिए 33% बजट जो है ना वो मुख्तस करने का ऐलान किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर मिंचनाबाद की तहसील को ज़िला अगर बनता है तो इसके लिए जाहिर है कि बजट भी ज़िले का ही दिया जाएगा, तो इसमें कौन सी सहूलियात और कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी ज़िला बहावलनगर को? असल में आसम भाई बात ये है, हम यही बात पहले कर रहे थे कि तहसील मिंचनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तकरीबन पहले ही महरूमियों का शिकार है जी। तो इसी हवाले से जनूबी पंजाब सूबा बनना इंतहाई ज़रूरी था जी, जिसमें ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज नहीं है जी, अच्छे स्कूल नहीं है जी, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जी। तहसील मिंचनाबाद में तो खैर बिल्कुल भी कोई भी अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं है, खेलों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है जी। तो इस हवाले से अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है, अल्लाह करे बने, इंशाल्लाह बनेगा जी, तो इसके बाद अगर मिंचनाबाद तहसील जो अब तहसील मिंचनाबाद है, इसको भी अगर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया जाता है जी, तो साफ ज़ाहिर है फिर जो इसमें बजट का जो हमारा हिस्सा है वो हमें पूरा मिलेगा जी। इसमें बेनिफिट तो हमें यही है ना कि हमें जो बजट में जो हिस्सा मिलेगा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से वो तहसील मिंचनाबाद जो कि बाद में डिस्ट्रिक्ट बनेगी, इसमें वो इसे पूरा हिस्सा मिलेगा। और उसके बाद इसमें जो है ये स्टेडियम वगैरह है, अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ पे तरक्याती काम होंगे और इंशाल्लाह तहसील मिंचनाबाद। बिल्कुल राइट जनाब अब्बास जम्मू साहब, आपने फरमाया कि कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, खेल के स्टेडियम बनेंगे और बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी सूबा बनने पर ज़िला बहावलनगर में। और मलिक सज्जाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तहसील मिंचनाबाद के सहाफ़ियों के लिए
और तहसील मिंचनाबाद के नौजवानों के लिए इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए कि तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दिया जाए, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को और तहसील मिंचनाबाद के सहाफ़ियों को? जी बिल्कुल आसम भाई, जैसा कि आपको पता है कि तहसील मिंचनाबाद के सहाफ़ियों ने हर वक्त में अपना खून पसीना हर तहरीक में उन्होंने अपना शामिल किया है। कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसमें तहसील मिंचनाबाद के सहाफ़ियों ने उसमें अपना पसीना शामिल ना किया हो। जी बिल्कुल, ठीक है जी जी। तो इसी तरह जो है अब भी यही है कि सबसे पहले मिंचनाबाद के सहाफ़ियों ने इस पे आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया पे। जी, उनको देखते हुए नौजवानों ने आवाज़ उठाई है और उनको देखते हुए पूरी जो है ना पूरी जो कौम है उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो हमारा जो वैसे भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जब विज़िट किया था मिंचनाबाद का, तो उन्होंने मिंचनाबाद के लोगों से ये वादा किया था कि मिंचनाबाद को मैं मॉडल जो है तहसील बनाऊंगा, लेकिन वो अभी तो वो वादा भी उनका वफा नहीं हुआ। उन्होंने मिंचनाबाद के लिए 2 थानों का जो ऐलान किया था, मॉडल सिटी और जो है सदर थाने का, उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट का ये वो, लेकिन जो है अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। खुदाया हम तो यही कहते हैं कि हम पे मेहरबानी की जाए, ख़ास तौर पे मिंचनाबाद के आवाम पर, कि मिंचनाबाद एक इंतहाई पसमानदा तरीन तहसील है। वो कहते हैं कि तोनसा पसमानदा है, मैं कहता हूँ कि मिंचनाबाद पसमानदा है। मिंचनाबाद तोनसा से भी ज़्यादा पसमानदा है। यहाँ जो एक बेल्ट है बॉर्डर एरिया है, एक बेल्ट जो है वो दरियाई बेल्ट है, एक इलाका है जो पानी से सैराब होता है जहाँ पे फसलें होती हैं, लेकिन वो अभी कुछ ही अरसे से नहरों में जो है ये पानी की कमी की वजह से वो ज़मीनें भी हमारी बंजर हो रही हैं। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट बनने के साथ साथ यहाँ पे फंड ज़्यादा आएंगे, जैसे फंडिंग होगी उस लिहाज से डेवलपमेंट होंगी। जब डेवलपमेंट होगी तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो जो है यहाँ पे पढ़ेंगी, यहाँ पे पढ़ लिख के मुल्क की खिदमत करेंगी, एक आला मुकाम पे पहुँचेंगी। तो हमारा खुदाया ये जो है हमारी जो है ये रिक्वेस्ट है हमारे MPA MNA और जो है उनसे भी, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जो है इमरान खान साहब से भी कि ख़ुसूसी तौर पे मिंचनाबाद को इसमें शामिल किया जाए। जी मलिक सज्जाद साहब, प्रोग्राम हम सब की आवाज़ में आपका ये मैसेज पूरी तहसील मिंचनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, सूबा पंजाब के सारे लोगों तक जा रहा है। सब लोग इसको लाइव सुन रहे हैं। तो मलिक सज्जाद साहब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मियाँ उस्मान बुज़दार साहब ने जब विज़िट किया था तहसील मिंचनाबाद का, तो तहसील मिंचनाबाद को मॉडल सिटी बनाने का जो वादा उन्होंने किया था और मिंचनाबाद के अंदर 2 थाने बनवाने का उन्होंने वादा किया था, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो खुदारा मेरी नौजवानों से और तहसील मिंचनाबाद के सहाफ़ियों से गुजारिश भी है और मैं उनको खैराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जो कि सहाफ़ियों ने सबसे पहले इस तहसील मिंचनाबाद को ज़िला बनाने की तहरीक का आगाज़ किया है। तो खुदारा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, इस प्रोग्राम को शेयर भी करें और इस आवाज़ को आगे तक, ऊपर तक जाना चाहिए, सब लोगों तक जाना चाहिए, आला हुक्मरानों तक जाना चाहिए, ताकि तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा मिल सके। और मियाँ अब्बास जम्मू साहब और मलिक सज्जाद साहब ने हमारे मौजूदा सियासतदानों को भी ये मैसेज दिया है, जनाब मौजूदा MNA मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका वटू साहब और जनाब मौजूदा MPA मियाँ फ़िदा हुसैन कालूका वटू साहब और जनाब मियाँ शौकत अली लालेका साहब जो कि मौजूदा MPA मिनिस्टर हैं और PTI हुकूमत से उनका ताल्लुक़ है, कि आप पूरी कोशिश और काविश से खुदारा अपनी सर धड़ की कोशिश करके आप तहसील मिंचनाबाद को ज़िले का दर्जा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि आने वाली नस्लें और आने वाली तारीख़ में सुनहरी हरूफ के साथ आपके नाम को लिखा जाए और सदियों आपको याद रखा जाए और आने वाली नस्लों पर आपका एहसान हो। प्रोग्राम हम सब की आवाज़ के साथ आसिम महमूद जट आपकी दुआओं का तलबगार। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। कई मसाइल पर नज़र है MSG न्यूज़ की। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहें MSG न्यूज़।